स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चीज़ अब हम पढ़ेंगे विच इज़ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट कर लेना ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर क्या है? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम क्या करते हैं, हम ना चीज़ों को नाम देते हैं। जैसे अगर मेरे सामने एक ये मौजूद है कंपाउंड CH3, तो मैं बोलूँगी इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी इस तरह से ना हम नाम देते हैं, किसी को इथाइल, किसी को प्रोपाइल, प्रोपेन, मिथेन, 1,2 डायोल प्रोपेन, यानी इस तरह से करके हम नाम देते हैं। अब इन नाम को देने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होता है और वो बहुत आसान होता है। जिसको वो काम आ गया उसको समझो सब कुछ आ गया। आज हम लोग इस क्लास में उसको सीखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है कि कार्बन जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? वो 6 होता है। सब बच्चों को ये बात पता है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के गिर्द K शेल और ये न्यूक्लियस के गिर्द L शेल। K शेल के अंदर आपके पास बच्चों आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसके बाद वाला जो शेल है L, इसके अंदर जाहिर है 6 है ना हमारे पास। 6 में से 2 तो पहले वाले शेल में आ गए, बाकी 4 किस में आएंगे? बाहर वाले में। तो मैं ये बोलूँगी इसकी वैलेंसी जो है ना वो 4 है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके सबसे बाहर वाले शेल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा। जिसके वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उतने ही साइड से बॉन्डिंग करता है। अब ये चारों साइड से बॉन्डिंग करेगा ऐसे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके एक तरफ क्लोरीन ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊं? एक चीज़ अपने जहन में बिठा लो, जहाँ भी कार्बन का जो हिस्सा खाली होगा जहाँ भी कार्बन का जो हिस्सा खाली होगा वहाँ आपने क्या करना है? वहाँ आपने लगा देना है H। वहाँ आप क्या लगा देंगे? H, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ये इस तरह से इसकी फुलफिल हो जाएगी। अगली स्लाइड में भी देख सकते हैं, इसमें आपको और सफाई से और अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछ लेना। यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर कार्बन चारों साइड से बॉन्डिंग कर रहा है और इसके कोई भी, जैसे अब यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया एक तरफ क्लोरीन था एक तरफ OH था, लेकिन ये 2 साइड्स खाली थी। तो मैंने क्या करना है, जहाँ भी इसके जो भी साइड खाली होगी वहाँ पे मैं लगा दूंगी हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, ये होते हैं रूट्स नेम, ठीक है। रूट्स नेम यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के अंदर सिर्फ एक कार्बन है तो उसके पास मैं लगाऊंगी मीथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है CH4, इसके अंदर कितने कार्बन है? एक, तो मैं लगाऊंगी मीथ। अभी इसका नाम से मीथ नहीं है, इसका नाम होता है मीथेन। मैंने एन क्यों लगाया ये बात हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर इसके पास एक कार्बन है तो मैंने क्या लगाया? मीथ। अगर मेरे पास C2H6 होता तो मैं लगाती ईथ और ये हो जाता इथेन। अगर मेरे पास होते 3 कार्बन तो मैं क्या लगाती? प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप या हेप्ट। हेप्ट लिख लिएगा बच्चों, हेप्ट अच्छा लगता है, याद रह जाता है, ठीक है। 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, ठीक है। ये रूट नेम से ये सब बच्चों को अपने फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। अब आ जाइए सुफिक्स। देखो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है ना वो लेटर से पहले लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का नाम अली है, ठीक है, तो उसने अपने नाम से पहले लगाया मोहम्मद अली, तो मोहम्मद क्या हो गया? प्रीफिक्स। तो मोहम्मद अली और बाद में आपने लगा दिया खान, मोहम्मद अली खान। खान आपके पास क्या है? सुफिक्स, ठीक है, और मोहम्मद क्या है? प्रीफिक्स। ये बात समझ आई? अच्छा भाई हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास मौजूद है मीथेन, ठीक है। मीथेन में मैंने एन क्यों लगाया? क्योंकि देखो अगर कार्बन जो है उसके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं सिर्फ, तो मैं लगाऊंगी एन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने मौजूद है CH4 तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो ऐसा बनेगा,
आपको चारों तरफ क्या नज़र आ रहा है बच्चों? क्या नज़र आ रहा है? चारों तरफ आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये कहलाता है, देखो इसको सिंगल कहते हैं, ये डबल होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड लग जाए उसको हम कहते हैं क्या? एन। उसके आखिर में लगाते हैं एन। जैसे वो जो था, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास है CH4, एक कार्बन है तो मैंने मीथ लगा दिया, लेकिन मैं इसके आगे एन भी लगा रही हूँ। तो मैंने एन क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो मुझे जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे पता चला, अच्छा इसके अंदर हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो आप लोग को स्ट्रक्चर भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, अगर क्या कहते हैं, दो कार्बन हो और उनके दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उसको हम कहेंगे क्या? देखो दो कार्बन है तो ईथ, और दरमियान में है डबल बॉन्ड तो इथीन, ठीक है। क्या होगा? इथीन। इसी तरह से तीन कार्बन है यानी कि प्रोप, और दरमियान में मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, प्रोपाइन, ठीक है। अब ये है मेरे सामने कार्बन की एक चेन। क्या है ये? कार्बन की एक चेन है जिसको मैं कहूँगी ब्यूट, फिलहाल जस्ट ब्यूट कहूँगी। लेकिन क्या? ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो आपको पता है सिंगल है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन क्या ये खाली खाली नहीं लग रहा है कि सिर्फ कार्बन आ रहे हैं? अगर सिर्फ कार्बन आएंगे तो हम तो इसको सिर्फ ब्यूट ही कहेंगे। जाहिर है ना, जब तक हाइड्रोजन नहीं लगेगा तब तक ये एन थोड़ी होगा। एन तो तब होता है जब वो उसकी मतलब एक प्रॉपर आपके पास एक कंपाउंड या एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बने। तो देखो कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है, ठीक है। एक साइड से इसने बॉन्डिंग करी हुई है, इसका एक साइड, इसकी 3 साइड खानी है तो मैंने तीनों साइड्स पे लगा दिया हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन की तरफ आए, इसने यहाँ पर बॉन्डिंग की हुई, यहाँ पे बॉन्डिंग की हुई, और इसके भी सिर्फ 2 साइड खाली है तो मैंने 2 साइड्स पे लगा दिया हाइड्रोजन। इसी तरह से इस वाले कार्बन की भी 2 साइड्स खाली हैं, उस पर भी मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और इस कार्बन की 3 साइड्स खाली हैं तो इन पर लग गया हाइड्रोजन। समझ आया स्ट्रक्चर मैंने कैसा बनाया है? अब अगर मैं इसको इस छोटी फॉर्म में लिखूँ ना तो मैं ऐसे लिखूँगी CH3, CH2, CH2 एंड CH3। दिस इज़ द वे, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिखूँगी। क्या कर लिया भाई मैंने? एक सेकेंड रुकेगा, मैं पेन लेकर आपको एक चीज़ असल में सिखाने जा रही हूँ। देखो ये जो था, ये एक बन रहा था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया CH3। ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH3। तो ये क्या बन गया मेरे पास बच्चों? ये बन गया है ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? मेरे पास क्या बना है? ब्यूटेन। आगे आ जाओ, ये देखो स्लाइड, वही काम जो अभी हम करके आए वो है। अब यहाँ पे अगर ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये बोलूँगी ऐसे लिख दो ताकि और अच्छा लगेगा काम। ऐसा काम जब करना है जब बहुत ज़्यादा ना अच्छे तरीके से आप लोग केमिस्ट्री में पास हो जाओ तब, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ है डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स लगाएंगे हम, ठीक है। अब आप ये देखो बच्चों, अगर इसने एक तरफ से की हुई है डबल बॉन्डिंग, सही है, यहाँ से इसने की हुई डबल बॉन्ड्स, यानी कि अब इसके पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स खाली हैं। इसने देखो ऐसे डबल बॉन्ड्स बनाए हुए ना, क्योंकि इसके दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगे हुए हैं तो 2 इसके खाली हैं, तो ये हाइड्रोजन आ गया। इसने यहाँ पे भी 2 बनाए हुए हैं, यहाँ पे 1 बनाया हुआ है तो इसके सिर्फ 1 खाली है, 1 हाइड्रोजन, इसके 2 खाली हैं तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इसके साथ तो लगा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा CH2 CH2 एंड देन CH3। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? 4 हैं, ब्यूट, और 2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, ठीक है। अब ये देखो, देखा सही करी थी मैंने, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो रूल। अब ये है रूल, अगर देखो डबल बॉन्डिंग है, मौजूद है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड को नाम कैसे देंगे? क्या ऐसे ही बोल देंगे कि भाई ये ब्यूटीन क्या कहते हैं, ब्यूटीन है? नहीं, आपको एक और काम करना पड़ेगा। आपको ना इसके साथ बताना पड़ेगा कि इसका डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, किस पोजीशन पे मौजूद है। पहले नंबर पे मौजूद है,
दूसरे पे मौजूद है, तीसरे पे मौजूद है, चौथे पे मौजूद है। अच्छा, हमें इसके बाद भी समझ आ गया। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें? क्या यहाँ से करें 1 2 3 4? क्या यहाँ से करें? नहीं। तो मिस क्या यहाँ से नंबरिंग करेंगे? हाँ भाई, यहाँ से करेंगे। लेकिन मिस यहाँ से क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। ये पीरियोडिटी लेवल होता है। हम पीरियोडिटी देते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा पीरियोडिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ करीब है तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी। ये क्या हो गया है? 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये रूल याद रखना। तो अब देखो क्या हुआ कि जब ये वही वाली स्लाइड है जो हमने यहाँ पे देखा, यही कंपाउंड आगे, इसको अब नाम देंगे हम आगे। देखना आप, इसको नाम देंगे ब्यूट। ठीक है, पहले नंबर पे मौजूद है ब्यूट 1 इन। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, ब्यूट के बाद क्या लगा हुआ है? डैश 1 इन। तो याद रखना कि इन दो के दरमियान तो डैश लगेगा, लेकिन अगर दो नंबर्स होंगे ना उनके दरमियान में कॉमा लगेगा ऐसे। समझ रहे हो? ये मैं एक दफ़ा बस समझाने के लिए किया, वैसे आगे देखोगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये ब्यूट 1 इन है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लेना और अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, या वैसे लिख लेना 1 ब्यूटीन, दोनों तरीके होते हैं। या जस्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अगर जस्ट ब्यूटीन लिखेंगे ना तो इससे भी पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगी 1 लगा दोगे तो पता चल जाएगा, जैसे 1 ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे काम करो। अच्छा भाई, इस वाले कंपाउंड को देखो, इसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। अब मिस कहाँ से नंबरिंग करें? क्या यहाँ से करना शुरू करें ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6? नहीं, आपने क्या करना है, देखो जैसे सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा प्रियोरिटी किसे थी? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रियोरिटी किसे है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर करीब पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अच्छा मिस, ये तो समझ आ गया, अब इसे लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो, नंबरिंग कर दी आपने? कर दी। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, या चलो 6 कार्बन है ना। इसको पहले सबसे पहले मुझे बताओ, दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड और चौथे नंबर पे मौजूद है डबल बॉन्ड। तो हम इन दोनों में से पहले किसको लिखेंगे? हम इन दोनों में से पहले लिखेंगे उसको डबल बॉन्ड को लिखेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर लिखना होगा ना तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिख देंगे। तो डबल बॉन्ड मौजूद है चौथी पोजीशन पे, तो आपने लिखा 4 इन। ठीक है, ओहो डैश नहीं लगाया मैंने, 4 इन, उसके बाद 2 आइन। सही है, उसके बाद लगा दे हेक्स, या अगर ऐसा भी नहीं करना तो ऐसे ही लिख ले हेक्स 4 इन 2 आइन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे लिख लो और आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अक्सर चेन के साथ यहाँ पर ना कुछ और कंपाउंड्स लगे हुए होते हैं। कहीं पे OH लगा हुआ होता है, कहीं पे Cl लगा हुआ होता है, कहीं पे C2H5 लगा हुआ होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। ये क्या क्या होते हैं याद रख लो। देखो, अगर CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। पता है ना ये? तो अगर किसी को नहीं पता तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेगा। ठीक है, ये मेरी बेसिक वीडियो थी जो कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाई थी। सही है, ये उन बच्चों के पास मौजूद है फेसबुक पर, तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर की जाएगी। या आप लोगों को अगर हमारे पास पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप बताइएगा, तो फिर ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद देखो, Cl लग जाए तो क्लोरो लगता है, Br लग जाए तो ब्रोमो, F या I फ्लोरीन या आयोडीन, इन दोनों में से कोई लग जाए तो फ्लोरो और आयोडो, NO2 लग जाए तो नाइट्रो। ठीक है, अभी इतना याद रखना। यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है? CH3। CH3 क्या है? मिथाइल है ना। अच्छा भाई, अब प्रियोरिटी कैसे देनी है इस चीज़ को याद रखो। सबसे पहले अगर हमने नंबरिंग करनी थी ना, सबसे पहले हमने देखा था कि
जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब होगा हमने देखा हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के साथ यानी कि एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ है तो हम ट्रिपल बॉन्ड के पास से नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, वो चीज़ है फंक्शनल ग्रुप। ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये देखो हमारे पास एक कंपाउंड है तो हम इसको कैसे नंबरिंग देंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ना ये ग्रुप, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड है नहीं है। तो मिस हमें नहीं समझ आ रहा कि आपने क्यों यहाँ से नंबरिंग करी। देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो हम देंगे ना, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम डबल बॉन्ड को, उससे ज़्यादा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। अभी हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, हमने देखा सिंगल बॉन्ड है हर जगह, फिर हमने देखा यहाँ पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम सब्स्टिट्यूएंट के पास से नंबरिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4। अब मैं इसको नाम कैसे दूंगी? मैं इसको नाम ऐसे दूंगी, मैं बोलूँगी 2, क्योंकि 2 पोजीशन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है, और एन क्योंकि हर तरफ सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे आ जाओ इसमें देखो 2 तरफ लगा हुआ है मिथाइल। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? मैं सब तो इसके अंदर देखे डबल बॉन्ड भी है और इसके अंदर 2 तरफ फंक्शनल ग्रुप भी है, वो फंक्शनल ग्रुप करेंगे सॉरी सब्स्टिट्यूएंट भी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो अभी बताया था कि ये वाली बात याद रखना कि सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे ऐसे कि 4 5 पोजीशन पे मौजूद है मिथाइल, ठीक है। तो मैंने लिखा 4 5 डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, ये भी याद रखना है। डाई 2 ट्राई 3, ठीक है, स्पेलिंग ही गलत हो गई, 3 टेट्रा 4। अभी इतना याद रखो, फिर आगे आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा भाई 4 5 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? इन वाले कार्बन को नहीं गिनना, कहीं ये गलती कर दो, ये नहीं गिनना, सिर्फ इसको गिनना है। ये चेन होती है हमारी, हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले ना लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है, सही है। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को नाम दे रहे हो ना तो हम उसकी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। समझो ये लॉन्गेस्ट चेन है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको दूंगी नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 5। अब मैं इसका रखना शुरू करूँगी नाम, तो मैं इसका नाम रखूँगी 4 5 डाई मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ना ये मेरे पास 5 कार्बन है, तो पेंट, और दूसरे नंबर पर मौजूद है मेरे पास क्या? डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 ईन, ठीक है, या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं आप लोग, सही है। इट्स टोटली अप टू यू। इसी तरह से इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो फ्लोरीन लगा हुआ है, कहाँ पर? दूसरे कार्बन में। तो क्या हो गया? पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, ये लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली तो ये हो जाएगा 2 फ्लोरोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, या आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर आ रहेगा एक ब्रोमीन एक क्लोरीन। हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी जहाँ से हमारे पास करीब हो। अब मेरी मर्ज़ी में यहाँ से कर लूँ क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, या मेरी मर्ज़ी है मैं यहाँ से कर लूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है। तो मैंने क्या किया? मैंने ब्रोमीन की तरफ से कर ली, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये देखो कि मेरे पास है ब्रोमीन और क्लोरीन। मैं पहले किसको लिखे? ब्रोमीन को या क्लोरीन को? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहले लिखेंगे ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि ABCD में पहले B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, देन FGH। तो हमारे पास पहले यहाँ B आ रहा है, देन C आ रहा है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। मिस यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट, हम